तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आज सुबह वोटिंग होनी है, 9 बजे से शुरुआत होगी और कल देर रात समाजवादी पार्टी के 8 विधायक अखिलेश की बैठक में ही नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले अखिलेश ने विधायकों को डिनर पर बुलाया था, लेकिन देर रात तक 8 विधायक का कोई अता पता नहीं चल पाया। इधर राजा भैया ने अखिलेश के दूत भेजने के बाद भी समर्थन से इनकार कर दिया है। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों को जिताने में राजा भैया एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, किंग मेकर बनकर सामने आने वाले हैं। किस तरीके से नए सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में राज्यसभा का रण पूरा होगा किसका प्रण? एनडीए बनाम इंडी, किसकी होगी विजय? यूपी में एक सीट पर फंसा पेच, योगी बनाम अखिलेश। राज्यसभा की 56 सीटों पर वोटिंग में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में बैठकें हो रही हैं, मंथन चल रहा है और डिनर पॉलिटिक्स भी तेज है, ताकि हर हाल में जीत तय हो सके। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संसद के उच्च सदन में पहुंचने वाले प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन नतीजों से पहले सियासी गलियारों में उबाल उठने लगा है। 15 राज्यों से उम्मीदवार संसद पहुंचेंगे, जो आने वाले वक्त में देश के बड़े फैसलों पर मुहर लगाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि एनडीए के पास फिलहाल राज्यसभा में 114 सांसद हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के सांसदों की संख्या 93 है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद 30 हैं। संख्या बल के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत भारी है, मगर उसका प्लान भी बड़ा है, क्योंकि मोदी का विजन और तीसरी पारी की तैयारी भी बड़ी भारी है, जो बहुत बड़े फैसलों का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। बड़े फैसलों के लिए मोदी का प्लान भी तो बड़ा है और राज्यसभा के ये चुनाव उसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 3 अप्रैल तक राज्यसभा से 56 सांसदों की विदाई होनी है। इनमें अकेले 28 बीजेपी के हैं, जिनमें से 4 को ही बीजेपी ने रिपीट किया है। 7 केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा नॉमिनेशन नहीं किया गया है, जिनमें मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला और मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल हैं। यानी इन बड़े नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, मगर इनकी जगह जिन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो भी मोदी को और भी मजबूत करेंगे। इसी से विरोधियों की नींद उड़ने लगी है। वैसे तो 15 राज्यों से राज्यसभा के सांसद चुने जाने हैं, जिनका चुनाव विधायकों के वोट के जरिए होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच यूपी में है। ऐसे में प्रत्याशी तो भले ही ना हो, लेकिन ये टक्कर योगी बनाम अखिलेश ही होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है। एक प्रत्याशी को लेकर बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 403 में से 399 विधायक मौजूद हैं और जीत के लिए बीजेपी को 296 विधायकों की जरूरत है और एनडीए के साथ फिलहाल 288 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। विधायकों को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने डिनर पार्टी रखी, जहां अपने प्रत्याशियों के लिए वोटिंग करने और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को खत्म करने के लिए लखनऊ में बड़ी प्लानिंग की गई। जो सरकार हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो अपने क्षेत्रों में सबको विकास कराना और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के विकास का काम कर रही है, सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे 8 घोषित प्रत्याशी हैं, 8 हमने आकलन करके और विधानसभा का जो
अंकगणित है वो भाजपा के एनडीए के पक्ष में है। 8 प्रत्याशी जीते। कोई भी नेता अपने क्षेत्र का विकास चाहता और जनता के अंदर काम चाहता, अपनी प्रतिष्ठा चाहता, तो ये हमारी सरकार के साथ रखता है। हमारे पास संख्या बल भी है। जो कुछ है दूसरे भी पार्टी जो विपक्ष के हैं उनके भी विधायक चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास हो और डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित रूप से हमारे पास सब आएंगे, हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक मोदी ने चौंकाया है, क्योंकि राजस्थान में तीसरा कैंडिडेट ही बीजेपी ने नहीं उतारा और उत्तर प्रदेश में तो नामांकन के आखिरी दिन अपने 8वें प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में बीजेपी 7 उम्मीदवार अपने दम पर जिता सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए वोटों का गणित बहुत जरूरी है। अब बीजेपी ने राजा भैया को भी अपने पाले में कर लिया है और आरएलडी के 9 विधायकों के भी समर्थन का दावा किया जा रहा है। ओपी राजभर के भी 6 में से 5 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यानी हर एक वोट की कीमत है जो परिणाम बदल सकता है। सुबह सुबह आपने राजा भैया से मुलाकात करके सर खबर बना दी, क्या बातचीत हुई राजा भैया से? अपील किसके लिए की वोट करने के लिए आपने? जो वोट के लिए हर पार्टी अपनी अपनी अपील करती है, हम तो टी पार्टी में गए थे उनके यहाँ और उस दौरान चर्चा हुई तो उन्होंने इस बात को कहा, पूरी बात हमको बताई कि कौन आया, कैसे बात हुई, फिर अकेले से क्या बात हुई। तो हमने कहा आगे क्या बात होगी, राजभर जी आए कहने नहीं आप जहाँ हैं वहीं हम भी हैं। बीजेपी ने लखनऊ में अपने विधायकों को जमा किया। बैठक में विधायकों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि राज्यसभा के चुनाव में उन्हें कैसे वोट करना है। राज्यसभा चुनाव में खास किस्म की पेन चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। इस कलम से उम्मीदवार के नाम के आगे 1 या 2 वरीयता को लिखना होता है। इस चुनाव में बैलेट पेपर पर कोई टिक नहीं लगाया जाता। अगर ऐसा किया जाएगा तो वोट इनवैलिड माना जाता है। लेकिन बीजेपी जानती है कि एक एक वोट कितना कीमती है, इसीलिए अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। बीजेपी की रणनीति इसलिए भी काम कर रही है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अब रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया की पार्टी भी बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करें। 8 की विजय सुनिश्चित है। राजा भैया के आने से बीजेपी खेमा मजबूत है तो अखिलेश भी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसीलिए रात को लखनऊ में अपने विधायकों को समाजवादी पार्टी ने डिनर पर बुलाया। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। चुनाव के एक रात पहले मंथन कर तीसरे प्रत्याशी को जिताने का प्लान बनना था, मगर अखिलेश की टेंशन उन 8 विधायकों ने बढ़ा दी जिनके बारे में खबर है कि 8 विधायक डिनर पार्टी में नहीं शामिल हुए। उसके बावजूद भी पार्टी में अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। अरे ये चुनाव हो रहा है, चुनाव जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे सब। माहौल सियासी है, खासकर उत्तर प्रदेश में फाइट है। क्रॉस वोटिंग का अखिलेश को डर सता रहा है तो बीजेपी को अपने पाले में कुछ ही विधायक चाहिए। अब देखना होगा कि सदन में जब वोटिंग होगी तो आखिर नतीजों में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।